जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए, सवाल नंबर 1 पढ़िए। नदी शब्द कौन सा लिंग है? नदी शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नदी शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जल्दी मैं सवाल करूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। जो समय पर ना आए उसके लिए एक शब्द, जो समय पर ना आए उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विलंब। विलंब भी हो जाएगा। जो समय पर ना आए उसके लिए कहते हैं कि विलंब हो गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। घर घर जाकर में कौन सा समास है? घर घर में कौन सा समास है? तो उसमें हो जाएगा अधिकरण समास। कौन सा समास है घर घर जाकर में? उसमें होगा अधिकरण समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 4। अंधा क्या जाने दो आंखें, अंधा क्या जाने दो आंखें, यह कौन सा अलंकार है? यह कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मृत्यु शब्द का तत्सम रूप क्या है? मृत्यु शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा, मृत्यु शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा मृत्यु ही है। मृत्यु ही है। मृत्यु शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा मृत्यु ही है। अगला सवाल कीजिए। गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। गृहस्थ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए अगला सवाल कीजिए। जो दिखाई ना दे इसका एक शब्द क्या है? जो दिखाई ना दे इसका एक शब्द क्या है? एक शब्द हो जाएगा अदृश्य। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ने में किस कारक का चिन्ह है? ने में किस कारक का चिन्ह है? तो ने में हो जाएगा करण कारक। करण कारक का चिन्ह है ने में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सूरज पूर्व से निकलता है, वाक्य का प्रकार क्या है? सूरज पूर्व से निकलता है, वाक्य का प्रकार विधानात्मक। विधानात्मक। सूरज पूर्व से निकलता है, वाक्य का प्रकार विधानात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। एक दूसरे से मिलना इसमें कौन सा सर्वनाम है? एक दूसरे से मिलना इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम है पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक। चलिए अगला सवाल देखिए। चाहे जहां वहां राह, चाहो जहां वहां राह, यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? तो यह हो जाएगा समुच्चय वाक्य। चाहे जहां वहां पर राह, तो यह कौन सा वाक्य है? समुच्चय वाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ रहा हूँ यह कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा हूँ यह कौन सी क्रिया है? तो यह हो जाएगा वर्तमान काल। पढ़ रहा हूँ यह कौन सी क्रिया है? वर्तमान काल। अगला सवाल देखिए। मोहब्बत शब्द किस भाषा से लिया गया है? मोहम्मद शब्द किस, मोहम्मद नहीं है, मोहब्बत। मोहब्बत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये है फारसी शब्द। मोहम्मद शब्द कौन सा शब्द है? फारसी शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शब्द कौन सा शब्द है? फारसी। मोहब्बत शब्द कौन सा शब्द है? फारसी शब्द। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट होगा। अगला सवाल देखिए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? जो कलाकार वीर रस करते हैं उसका अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि उत्साह। अगला सवाल देखिए। रामायण शब्द कौन सी संधि है? रामायण शब्द कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि। रामायण शब्द कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सच्चा शब्द में कौन सी संधि है? सच्चा शब्द में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। सच्चा शब्द में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। चलिए अगला सवाल पढ़िए। आप सर्वनाम का कौन सा रूप है? आप सर्वनाम का कौन सा रूप है? द्वितीय रूप। आप सर्वनाम का कौन सा रूप है? द्वितीय रूप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? विद्यार्थी, विद्यार्थी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है? ई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजा ने सेवक को पुरस्कार दिया, वाक्य का प्रकार क्या है? राजा ने सेवक को पुरस्कार दिया, वाक्य का प्रकार द्विविष्कर्मक। द्विविष्कर्मक, राजा ने सेवक को पुरस्कार दिया, कौन सा वाक्य है? द्विविष्कर्मक। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20, गति शब्द का विलोम क्या है? गति शब्द का विलोम हो जाएगा ठहराव। गति शब्द का विलोम हो जाएगा ठहराव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गति शब्द का विलोम ठहराव। जल्दी क्लास को लाइक भी कर दीजिए। सवाल नंबर 21, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? राम शब्द में कितने वर्ण हैं? राम शब्द में कितने वर्ण हैं? राम शब्द में 3 वर्ण हैं। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उतना डिटेल्स में जाने के लिए अभी उतना समय नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, ईमानदारी किस शब्द से बना है? क्योंकि आपका एग्जाम 20-22 दिन के बाद होने वाला है। ईमानदारी किस शब्द से बना हुआ है? ईमान। ईमानदारी शब्द किस शब्द से बना हुआ है? ईमान शब्द से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ईमान। अगला सवाल देखिए, खेलना यह किस प्रकार की क्रिया है? खेलना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चलिए अगला सवाल देखिए, नीलाक्षी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नीलाक्षी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आप लोग बताइए। नीलाक्षी शब्द का संधि विच्छेद नीलाक्षी शब्द का संधि विच्छेद नील धन अक्षी। नील धन अक्षी हो जाएगा आपका नीलाक्षी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि नील धन अक्षी नीलाक्षी। चलिए अगला सवाल पढ़िए, वह ईमानदारी से काम करता है। इसमें ईमानदारी क्या है? वह ईमानदारी से काम करता है। उसमें ईमानदारी जो शब्द है वह है आपका क्रिया विशेषण शब्द। वह ईमानदारी से काम करता है, इसमें ईमानदारी कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। अगला सवाल देखिए, मौन शब्द का पर्यायवाची क्या है? मौन शब्द का पर्यायवाची चुप्पी हो जाएगा। मौन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चुप्पी शब्द। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बहुजन तिहाय बहुजन सुखाय, इसका कथन क्या है? यह किसका कथन है? बहुजन तिहाय, बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय, यह किसका कथन है? तो यह कथन हो जाएगा आपका, कथन होगा भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने यह कथन दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 28, लाल किस शब्द का भेद विश्लेषण है? लाल शब्द किस भेद का विश्लेषण है? सवाल नंबर 21 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर होगा। लाल शब्द किस भेद का विशेषण है? गुणवाचक। चलिए अगला सवाल देखिए, वह लड़का तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? वह लड़का तेज दौड़ता है, इसमें तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, कमल सा मुखरा। कमल सा मुखरा यह कौन सा अलंकार है? कमल सा मुखरा उपमा अलंकार हो जाएगा। कमल सा मुखरा कौन सा अलंकार है? उपमा। अगला सवाल पढ़िए, बालक पाठशाला जाता है, इसमें काल क्या है? बालक पाठशाला जाता है, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल। बालक वर्तमान में पाठशाला जा रहा है, उसे कहेंगे वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, कबीर किस युग के कवि हैं? कबीर किस युग के कवि हैं? भक्ति काल के। कबीर किस युग के कवि हैं? भक्ति युग के। चलिए अगला सवाल पढ़िए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वाक्य का प्रकार क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह वाक्य का प्रकार क्या है? साधारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, साधारण। अगला सवाल देखिए, बूढ़ा शेर अब शिकार नहीं करता, क्योंकि शेर कौन सी संज्ञा है? बूढ़ा शेर शिकार नहीं करता, वाक्य में शेर कौन सी संज्ञा है? शेर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। शेर हो जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कितना? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा।
अगला सवाल देखिए, महानता शब्द किससे बना हुआ है? महानता शब्द किससे बना हुआ है? तो महान धनता, महान धनता हो जाएगा आपका महानता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नख शिख का अर्थ क्या है? नख शिख का अर्थ क्या है? सिर से पैर तक। नख शिख का अर्थ क्या है? सिर से पैर तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राम कथा में कौन सा समास है? राम कथा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राम कथा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, परिश्रमी शब्द का विग्रह क्या होगा? परिश्रमी शब्द का विग्रह परिधन श्रम धन ई। परिश्रमी का विग्रह शब्द होगा, परिश्रमी शब्द का विग्रह होगा परिधन श्रम धन ई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला सवाल देखिए, मिथिला किसका प्राचीन नाम है? मिथिला किसका प्राचीन नाम है? बताइए, मिथिला किसका प्राचीन नाम है? तो दरभंगा हो जाएगा। मिथिला किसका प्राचीन नाम है? दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सत्य शब्द का विलोम क्या है? सत्य शब्द का विलोम क्या है? तो सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य। सत्य का विलोम असत्य। अगला सवाल, सदा झूठ बोलना मुहावरेदार का शब्द क्या है? सदा झूठ बोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झूठ का पिटारा। सदा झूठ बोलना मुहावरे का अर्थ झूठ का पिटारा। अगला सवाल पढ़िए, नकली मुस्कान। नकली मुस्कान यह कौन सा विशेषण है? नकली मुस्कान यह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, ईश्वर को याद करना मुहावरे का होगा? ईश्वर को याद करना मुहावरा क्या होगा? ध्यान लगाना। ईश्वर को याद करना यानी ध्यान लगाना। चलिए अगला सवाल पढ़िए, हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होगा? हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होगा सहायता करना बंद करना। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होगा सहायता करना बंद करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? यह किस रस का उदाहरण है? अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यह किस रस का उदाहरण है? तो यह किस रस का उदाहरण होगा? आप लोग बताइए। यह होगा करुण रस का। कौन से रस का उदाहरण होगा? करुण रस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, तुम सर्वनाम का पुरुष कौन सा होगा? तुम सर्वनाम का पुरुष होगा आपका द्वितीय। तुम सर्वनाम का पुरुष होगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, चलो हम सब मिलकर पढ़ते हैं। इसमें मिलकर कौन सा पद है? चलो हम सब मिलकर पढ़ते हैं, इसमें मिलकर कौन सा शब्द है? तो इसमें मिलकर हो जाएगा क्रिया विशेषण। कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। अगला सवाल पढ़िए, लाल फूल खिला है वाक्य में लाल किसका विशेषण है? लाल फूल खिला है, इसमें लाल किसका विशेषण है? फूल का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, और ये लास्ट सवाल है, कठिन शब्द कौन सा समास है? कठिन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय। कठिन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।